आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल्फ एनालिसिस। खुद को कैसे आंकें। सेल्फ एनालिसिस का मतलब होता है आंकना। आप जो भी काम करते हैं आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड्स के दौरान भी बिना किसी अफसोस के घूम रहे होंगे और उन्हें अंदर से पता भी है कि उनके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे तो हमेशा से ही मार्क्स कम आए हैं, तो फिर मुझे यह सब पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है। वो खुद मान चुके होते हैं कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं टॉप तो कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें भी कई बार अपनी कमियों का एहसास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे शुरू से टॉप कर रहे होते हैं वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। बाकी क्लासेज में तो उस और कॉन्फिडेंस से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परेशानी तब आती है जब वो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में भी यही सोचते हैं कि यह बोर्ड भी कौन सा कोई बड़ी चीज़ है। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को ही एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी स्ट्रेंथ दोनों को एक ही जगह लिख लें। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स में भी जो सब टॉपिक्स हैं आप उनको लिखो और देखो कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन से वो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट हैं जो आप खुद तो आते हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं आते। आप किसी भी नए इंसान को वो समझा सकते हैं। अपनी वीकनेस को लिख के उसके बारे में सोचो कि आप उसे किस तरीके से सुधार सकते हैं। आपके पास स्कूल टीचर्स हैं, ट्यूशन्स हैं और आपके दोस्त भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपनी कमी को ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट बात है कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी का बहुत महत्व होता है। मतलब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारा किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। इससे प्रायोरिटी से रिलेटेड एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो महान बिजनेस पर्सनालिटी के ऊपर है, जो हम बताएंगे कि किस तरह से हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा के किसी एक मेन चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। एक दिन वॉरेन बफेट एक मीटिंग के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर थोड़ा दुखी सा लग रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ, तो ड्राइवर को अंदर से काफ़ी अजीब सा लगा क्योंकि वॉरेन इतने बड़े आदमी हैं और उन्होंने इस तरह से कभी उनसे बात नहीं की। तो ड्राइवर ने उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में जो भी गोल बनाता हूँ मैं उन्हें अचीव नहीं कर पाता। बफेट ने उससे कहा कि साइड से में गाड़ी रोक दो और हमें आज तुम्हारी परेशानी के बारे में बात करें। ड्राइवर काफ़ी हिचकिचा रहा था। उसने बोला सर नहीं, आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को करने चलते हैं। पर बफेट ने गाड़ी रुकाई। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या गोल है जो तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो। ड्राइवर थोड़ा सा भौचक्का सा रह गया। उसने बोला कि सर मैं ऐसे अचानक से आपको कैसे बता दूँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तो वॉरेन ने उसे कुछ टाइम दिया और कहा कि एक कागज़ में 25 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना के दो जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो ड्राइवर ने बना दी और वॉरेन ने वो लिस्ट अपने हाथ में रखी और जिस काम के लिए जा रहे थे उसके लिए वापस निकल गए। और फिर से रास्ते में ड्राइवर ने कहा कि इन 25 चीज़ों में से 5 ऐसी चीज़ों को हटा दो जो तुम्हें लगता है कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है। और 3-4 दिन बाद वो लिस्ट लेकर दोबारा मेरे पास आया और 3-4 दिन बाद वो लिस्ट लेकर सर के पास जाता है और सर अब कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 5 चीज़ें निकाल लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइवर मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह मुझे बार बार टरका रहे हैं, अगर मदद नहीं करनी तो मना कर देते, यह ऐसे बार बार लिस्ट बनाकर क्या होगा। पर फिर भी उसने सोचा कि मालिक है, इस वजह से उसने 5 चीज़ों को चूज़ किया। फिर से उनके पास गया। सर ने अब उसे कहा कि यह वो गोल्स हैं जो तुम सच में अचीव करना चाहते हो और वो 20 चीज़ें जो तुमने इसमें से निकाली वे चीज़ें थी जो तुम्हें अपने गोल को पाने से रोक रही थी। अगर तुम घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक मंजिल होनी चाहिए।
जहाँ तुम्हें पहुँचना है। अगर तुम 4-5 जगहों पर पहुँचना चाहोगे तो तुम एक जगह भी नहीं जा पाओगे। इसलिए यह सबसे बेहतर तरीका है अपनी प्रायोरिटीज़ पता करने का। इसलिए अपने का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।